अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं RNA। इस वक्त हम CHC हेल्थ सेंटर चंदूसा के बाहर खड़े हैं। कल यहाँ पे एक हैरतकुन बात सामने आई कि कल यहाँ पे जो पेशेंट जितने भी थे वो बिल्कुल गुप्त अंधेरे में जो है उनका इलाज चल रहा था और हॉस्पिटल में दूर दूर तक कहीं लाइट नज़र नहीं आ रही थी। हमारे सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि मुसलसल 2 महीने हो गए इसी तरह के वाक़ात यहाँ पे रोनमा हुआ करते थे, लेकिन कोई बात कहने को तैयार नहीं था। लेकिन कल जो है इसकी हकीकत जो है वो सामने निकल कर आ रही है। जो पेशेंट्स थे उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कल एक पेशेंट ऐसा भी आया है जिसकी डिलीवरी यहाँ होनी थी, उसे जो है बाद बारामूला जो है वो रेफ़र किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बिजली की सप्लाई जो थी वो बुरी तरह से इस हॉस्पिटल में मुतासिर थी। यहाँ पे सोलर पैनल्स थे, उनको हटाया गया है। यहाँ पे जनरेटर जो है वो काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे इशू है, यहाँ के मुकामी लोगों से भी बात करेंगे। आप बने रहिए RNA के साथ। सर, कल रात क्या हुआ यहाँ पे? जी, कल रात हमें कुछ फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई जिसमें ये है कि उनका कहना था कि यहाँ पर लाइट नहीं थी। बदकिस्मती की बात यह है, अगर चलो टेक्निकल फॉल्टी की वजह से लाइट में कुछ दिक्कत हो जाती है, लेकिन हमारे पास यहाँ उसके अलावा भी कुछ ऐसे सोर्सेज मौजूद हैं जिनसे हम ये काम ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जनरेटर अलॉट हुआ है, रुपये 8-10 लाख रुपए का ये जनरेटर है। ये जनरेटर इन्होंने डिफंग करके रख दिया है। समझ में नहीं आता है यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इतनी कमज़ोर कैसे है। अगर घर में ऐसा कुछ हुआ होता है, जनरेटर का स्विच ख़राब हो जाता है, तो हम उसको विदिन मिनट हम उसको ठीक करते हैं। और यहाँ पर हमें समझ में नहीं आता है, 3 महीने से इस जनरेटर को स्टार्ट नहीं किया जा रहा है और कहना इनका यह है इसकी बैटरी नहीं है। 50,000 रुपया ये खर्च नहीं कर सकते इसकी बैटरी के लिए, जबकि ये लोगों के लिए है, लोगों की सहूलियत के लिए है। ये भी कहा जा रहा है कि कल यहाँ पे ट्रैक्टर को लाया गया है, शायद रेंट पे लाया होगा। हमें इस तरह की जानकारी मिली है और वो सप्लाई जो है उसकी जो लाइट है वो हॉस्पिटल में थी। एक्चुअली बात क्या है, जब यहाँ पर किसी भी बंदे की एम्प्लॉय की जो है जब नौकरी पर बात आ जाती है तो वो दाएं बाएं हाथ मारना शुरू हो जाता है। जब उसको वक्त पे काम करना होता है वो उस वक्त काम करता नहीं है। यहाँ पर ये जनरेटर का जो इशू है, अगर ये वक्त पर ये जनरेटर का इशू जो है इसको सॉल्व करते तो ये शायद ये इनको कल ऐसा नहीं करना पड़ता। ये जो है ट्रैक्टर वगैरह का ये नहीं लाना पड़ता। यहाँ पर कल एक जो है पेशेंट एक था जिसको इन्होंने स्टमक वॉश किया। अगर खुदा न ख्वास्ता उससे कोई हादसा हो जाता कल तो उसका जिम्मेवार कौन था? इन्होंने मामूली लाइट की वजह से एक डिलीवरी पेशेंट को जो है बारामूला रेफ़र किया। खुदा न ख्वास्ता रास्ते में उसको कुछ हो जाता, कौन इसकी जिम्मेवारी लेता? वो मेरी ये गुजारिश है कि हमारी तमाम आवाम से कम बाहर आइए। अगर आपको कोई भी मुश्किलात हो जाती है तो कम से कम बाहर आइए और लोगों से उस मुश्किलात के अजाले के लिए बात करिए। कुछ पेशेंट से हमने ये बात की है कि उनका कहना है कि हमें सिरिंज जो है वो बाहर से मंगाने पड़ते हैं। जी, सिरिंज की बात नहीं है, जबकि आप देखेंगे यहाँ पर एक SGS के अंडर एक फ़ंड होता है। जब भी कोई पेशेंट होता है, जब उसका डिलीवरी होता है तो डिलीवरी के दौरान उसको जो सामान लगता है 3-4-5 हज़ार रुपये का जो सामान लगता है उसको वो बाहर से खरीदना पड़ता है। बदकिस्मती की बात ये है कि यहाँ इतना बड़ा घोटाला चल रहा है पिछले कुछ सालों से, मैं कहूँगा। क्यों? ये इस वजह से है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के वो वीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका एक मेजर रोल होता है। उनका ये मेजर रोल है कि वो यहाँ पर कम अज़ कम आए, यहाँ इस हॉस्टल में आए, यहाँ देखें। वो यहाँ आकर क्या करते हैं, अपने गिने चुने चमचों से बात करते हैं, जो उनको मेन मसले नहीं बताते हैं। जो यहाँ के इश्यूज़ हैं वो यहाँ का एक लोकल पब्लिक बता सकता है उनको। वो आपके ज़रिए वो उन तक पहुँच सकता है, लेकिन वो उनको इस बात से कोई लेना देना है नहीं। मे बी वो कमीशन एजेंट्स हों। जगह की कमी बताई जा रही है कि यहाँ पे जगह नहीं है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी, मानते हैं जगह यहाँ पर नहीं है, लेकिन उतनी भी कम नहीं है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ ये कबाड़ा इन्होंने खड़ा करके रख दिया है। अगर इसको ये डिस्पोज आप यहाँ से कर देते, हम यहाँ पर छोटे छोटे कैबिन्स बना सकते थे। हमारे पास यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स अंदर बैठे, बेचारे 5-6 डॉक्टर्स एक रूम में बैठते हैं। यहाँ पर अगर अलग अलग कैबिन्स होते तो अलग अलग जो कैटेगरी के डॉक्टर्स हैं उनको अलग अलग यहाँ पर बैठना होता, तो लोगों को भी जो है सहूलियत पहुँचाती और हमारे डॉक्टर साहिबान हैं उनकी भी जो है इज़्ज़त अफजाई होती, क्योंकि बेचारे यहाँ एक अंदर कबाड़ खाने में बैठे हुए हैं। अल्ट्रासाउंड USG देखिए आप, हमारे यहाँ जो आसपास के हॉस्पिटल छोटे मामूली जो PHCs हैं, जैसे आपने देखा होगा कलंतरा में यहाँ पर मोहतरमा CMO साहिबा जो हैं उन्होंने प्रिंसिपल साहिबा उन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल करवाया, डॉपलर मशीन करवाई। ये हमारा CHC है, यहाँ पर उससे पहले आया है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, लोगों को ये नहीं पता है। लोगों को ये बताया नहीं जा रहा है कि यहाँ पर भी हमारे पास USG की फैसिलिटी अवेलेबल है। एटलीस्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर एक पोस्टर लगा होना चाहिए था जिसमें ये इंडिकेशन होती है कि यहाँ किस दिन अल्ट्रासाउंड हो जाता है, कौन सा डॉक्टर आता है, क्या क्या प्रोसीजर्स कब क्या करने पड़ते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, यहाँ पर प्रॉपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहे। जी, मेरा नाम मंजूर अहमद बेग है। कल से क्या इशू आ रहा है? यहाँ पे लाइट नहीं थी। जी, कल से जो इशू आ रहा है वो कल का नहीं है, बहुत पहले का इशू है। यहाँ पेशेंट सफ़र करते हैं, ये आज की बात नहीं है। जैसा कि इकबाल साहब ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, यहाँ पेशेंट को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, USG का जो मसला है, सिर्फ हफ्ते में एक वीकेंड में एक बार USG होता है, बाकी पेशेंट सफ़र करते हैं।
जो पुअर होते हैं उनको बारामूला जाना पड़ता है और यूएसजी के लिए उनको जाना पड़ता है। इसी तरह बाकी सारे इश्यूज़ भी हैं जिनको रिटेस्ट करने की ज़रूरत है। इकबाल साहब ने इससे पहले भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन यहाँ कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन है टस से मस नहीं होती। यहाँ बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और आप पीछे भी देख सकते हैं इस कबाड़े को खड़ा कर दिया गया है। ये डेड वुड है, इसको भी उठाया नहीं जा रहा है। बाकी जो भी फैसिलिटीज़ हैं अंदर जो है मेडिसिन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ता है दवाई के लिए। फेवरेटिज़म चल रहा है, जो कोई अपना है उसी को दवाई मिलती है और ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ फेवर करते हैं इन डॉक्टर्स को। तुम वो पन नाव तो ये फैसिलिटी असल मिलान तुम जन सिरिंज कह जरूरत पेवान या ऑपरेशन चीज सह सामान कत तुम आनान यम जन डिलीवरी ना दवा ना पील ना हुच ना प्रत कह चीज तुम पेवान नबर नबर तुम माकूल रेट मिलान क्या अनपढ़ क्या पता माकूल सा मैं फंक्शन करान। ये देखिए ये हमारी यहाँ डेंटल चेयर है। मुझे लगता है जब हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हुआ है तब से ये है। बार बार इसको रिपेयर किया जाता है, रिपेयरिंग पे इसको हजारों का खर्चा किया जाता है। उसके बरेक्स जिससे जितना खर्चा इसमें रिपेयरिंग पे हुआ है उससे बेहतर कोई नहीं लाई जाए या पेशेंट को सफर करे। ये इसकी लाइट है, डॉक्टर साहब को मोबाइल की लाइट से दांत निकालना पड़ रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। ये आप इसकी हालत देखिए, ये किसकी जब ये तो एक इक्विपमेंट है, इसकी हालत देखिए, ये फंक्शन नहीं है। ये हमारे डॉक्टर साहब क्या करेंगे यहाँ पर? हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे यहाँ पर सही ट्रीटमेंट हो जाएगा? ये देखिए आप, ये ₹1,00,000 की मशीन जो है जब से लाई है तब से डिफंक्ट है। कोई भी ये पूछने वाला एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। जिस सप्लायर ने इसको सप्लाई किया क्या उसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं है? जब से ये लाई गई है तब से डिफंक्ट है। डॉक्टर्स का या ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का इसका खर्चा है। आप बताइए, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, 40 लाख रुपया है। इस 40 लाख रुपए में हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे और इस 40 लाख रुपए को यहाँ पर एक कबाड़ खाने में आके रख दिया गया है। आप बताइए कहाँ पर है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ पर है हमारे बीएमओ साहिबान, कहाँ पर है सीएमओ साहिबान? यहाँ के ये डॉक्टर्स बेचारे, यहाँ से ध्यान को तो यहाँ बेचा जाता है, लेकिन जब यहाँ पर इक्विपमेंट सही है ये कहाँ जाए? कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारा जो है हेल्थ सिस्टम जो है वो डे बाई डे तरक्की कर रहा है? गवर्नमेंट की एक से एक बढ़कर स्कीम आ रही है, लेकिन जो पुरानी है उनका क्या है? ये 40-40 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। वो पन नाव ये वन मे रात पेशेंट रात से 3 दो ये वन पावर रात ना पावर तुम कचा दिक्कत गई मोबाइल लाइट इंजेक्शन कित पे कर तम सात डॉक्टर साहब पता कह दवा ठहरु अच्छा डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब सारी परेशान। अच्छा ये वन तो रात गो पेशेंट रेफर कुरखा रात पेशेंट का रेफर ये पावर कहीं तम वजह से गो रेफर क्या पता चुन पन नाव तो क्या मसल ये रात बिजी पावर पता पावर ना पावर रात शट डाउन तुम वो तुम मे हस्पताल रात पावर मरीज मोबाइल लाइट तम तुम कचा दिक्कत गई रात डॉक्टर साहब कित पे रात करान इलाज ये बिचार करान लाइट बगैर क्या करान।